अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप जरूर अपने दिमाग के टालने वाली प्रॉब्लम से परेशान हैं। कभी आपने ये सोचा है कि क्यों दूसरे लोग आपके मुकाबले ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, मतलब वो कोई भी काम इतनी आसानी से कैसे कर लेते हैं, या फिर ये कि कोई काम करने से पहले आप अचानक बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और एक्साइटेड फील करते हैं और कुछ दिन तक आप वो काम मन लगा कर करते हैं और फिर आपको उस काम में मजा नहीं आता और कुछ दिन बाद आप उसे करना छोड़ देते हैं। और अगर आप अपने मन पर थोड़ा कंट्रोल करके उस काम को करने की सोचते हो तो आपका ब्रेन कहता है भाई थोड़ी देर और एंटरटेन कर ले, फिर वो काम कर लेना, कौन सा कहीं भागा जा रहा है। और यहाँ से आपका ब्रेन काम को टालना शुरू कर देता है। एक बात बताओ कि आपने अपने ब्रेन को लास्ट टाइम कब फोर्स किया था कोई टफ काम करने के लिए। हार्डवर्क करना किसी को पसंद नहीं है और जिसको पसंद है वो हमसे कहीं ज्यादा आगे है, क्योंकि हार्डवर्क आपको हमेशा बैड फील करवाता है और आप अपने मन में ये कह देते हो कि ये काम मैं दोबारा नहीं करने वाला, ये बहुत मुश्किल काम है। और आपके ऐसा सोचते ही आपका ब्रेन हैप्पी फील करता है, जिसकी वजह से आपको आगे कोई मुश्किल काम करने में मजा नहीं आता। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों आपका ब्रेन मुश्किल काम नहीं करना चाहता और क्यों आपका ब्रेन किसी भी काम को टालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आप अपने ब्रेन पर कंट्रोल खो बैठते हो। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद आपका ब्रेन किसी भी काम को टालने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर क्यों हमारा ब्रेन मुश्किल काम नहीं करना चाहता। एक बात बताओ, आप दिन भर में कितनी बार इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब चेक करते होगे और इसे करने के लिए आप कितना एफर्ट डालते हो? बिल्कुल भी नहीं। आप सोशल मीडिया पूरे दिन चला सकते हो बिना बोर हुए, लेकिन यही आपको कोई ऐसा काम दिया जाए जिसमें आपको पढ़ना या लिखना हो तो आपका मन नहीं करेगा या फिर आप थका हुआ फील करोगे। सोशल मीडिया जैसे ऐप्स सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता क्योंकि आपके ब्रेन को मजा आ रहा होता है। और जैसे ही आप कोई दूसरा काम करने जाते हो तो आपको थकावट महसूस होने लगती है। तो आखिर ब्रेन को इन सब काम में मजा क्यों आता है? उन कामों में आप बोर क्यों होने लगते हो जिसमें थोड़ी मेहनत होती है? तो इसका आंसर है डोपामीन। डोपामीन को प्लेजर हार्मोन भी कहते हैं और ये तब रिलीज होता है जब आप कोई अपनी मनपसंद चीज खा रहे होते हो या फिर कोई मजेदार काम कर रहे होते हो, जैसे नेटफ्लिक्स चलाना, इंस्टा फीड स्क्रॉल करना एटसेट्रा, जो कि एक नॉर्मल बात है क्योंकि हर इंसान में डोपामीन रिलीज होता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आपके ब्रेन को इस डोपामीन की लत लग जाती है। अब आप कहोगे कि जब डोपामीन हर इंसान के ब्रेन में रिलीज होती है तो बिल गेट्स जैसा आदमी इतना सक्सेसफुल क्यों है और हम क्यों नहीं? आखिर डोपामीन तो सबका ब्रेन रिलीज करता है ना। तो सुनो, हमारे ब्रेन में डोपामीन के रिलीज होने की एक कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई कॉमेडी मूवी देखते हो तब आपका ब्रेन हैप्पी फील करता है, जिससे डोपामीन रिलीज होता है। अब आपने एक मूवी देखी और अपने काम पर चले गए तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपने अपने काम को छोड़ दिया और एक और मूवी देख ली तो फिर आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होगा जो नॉर्मल से ज्यादा होगा और आपको और मजा आने लगेगा। ऐसे टाइम बीतता जाएगा और आपका ब्रेन रोज जरूरत से ज्यादा डोपामीन रिलीज करता रहेगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो जरूरत से ज्यादा वाला डोपामीन लेवल आपका नॉर्मल लेवल हो जाएगा, यानी एक दिन काम टालने का ये रिजल्ट होगा। इसके बाद आपका ब्रेन नए डोपामीन लेवल को पाने के लिए वो हर काम आपसे करवाएगा जिसमें उसको मजा आए, भले ही आपका फ्यूचर खराब हो। जरूरी नहीं कि आप कॉमेडी मूवी देखोगे तभी आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करेगा। कोई भी गलत काम जैसे नशा करना, फोन देखना, सोशल मीडिया चलाना एटसेट्रा। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों आपको दूसरे कामों में मन नहीं लगता है। जब आपका डोपामीन लेवल इतना ज्यादा होगा तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हो जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके, क्योंकि आपका दिमाग आपको करने ही नहीं देगा जब तक उससे उस न्यू लेवल का डोपामीन ना मिल जाए। और इस पूरी सिचुएशन को हम डोपामीन टॉलरेंस कहते हैं। अब ये बात करते हैं कि आखिर हम कैसे डोपामीन लेवल को नॉर्मल करें ताकि हम और काम में अपना मन लगा सकें जो थोड़ा मुश्किल हो। अगर आप कंपेयर करो तो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लगता है? 1 घंटे इंस्टाग्राम चलाना या फिर 1 घंटे काम करना? जाहिर सी बात है काम करना। लेकिन अगर आप अपने काम को टुकड़ों में बांट दो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम कर रहे हो जिसमें 2 घंटे लगेंगे, तो आप ऐसे कर सकते हो कि उस काम को आप 30 मिनट तक करो और फिर अपने आप को एक रिवॉर्ड दो कि हाँ ये मैंने काम 30 मिनट तक किया है और कुछ देर में ऐसे मैं पूरा कर लूंगा। इससे आपके ब्रेन तक ये मैसेज जाएगा कि आप अपने काम से खुश हैं और इसकी वजह से आपका दिमाग रिवॉर्ड के तौर पर डोपामीन रिलीज करेगा। जिसके बाद आप कोई ऐसा टफ काम करोगे तो आपका ब्रेन उस काम के लिए डोपामीन रिलीज करता रहेगा और आपकी ये हैबिट बन जाएगी। कुछ दिन तक आप यही स्टेप फॉलो करो। 30 मिनट तक काम करो, फिर अपने आप को शाबाशी दो, फिर 30 मिनट तक काम करो और फिर शाबाशी दो। धीरे धीरे आप अपने काम करने के टाइम को बढ़ाते रहो और फिर एक दिन ये आपकी हैबिट बन जाएगी। साइकोलॉजी के मुताबिक आपको हैबिट डेवलप करने के लिए सिर्फ 21 दिन तक उस काम को करना है और उसके बाद वो आपकी हैबिट बन जाती है। जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था,
कि आपका ब्रेन नए डोपामिन लेवल को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अगर आप ये स्टेप फॉलो करके हैबिट बना लेते हो तो आपका अब डोपामिन लेवल चेंज हो जाएगा और आपके ब्रेन को शांति तब मिलेगी जब वो इस नए डोपामिन लेवल को पा नहीं लेता जो अब आपने अपनी नई हैबिट से बनाई है। एक्सेसिव डोपामिन लेवल आपको बहुत ज्यादा एडिक्टिव बना सकता है और इससे आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आ सकते हैं। और शायद आपने कभी नोटिस किया हो कि जब भी आप अपने ब्रेन एंटरटेनमेंट के अपोजिट कोई काम करते हो तब आपको ऐसा लगता होगा कि छोड़ो यार, इसे बाद में करूंगा, पहले मूवी देख लेता हूँ, या फिर ये कि इंस्टाग्राम पे किसी का मैसेज तो नहीं आया, चेक कर लेता हूँ, क्या पता यूट्यूब पे कोई नई वीडियो आई हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप एक्सेसिव डोपामिन लेवल तक जा चुके हो और इस स्टेज में आप कितना भी कुछ कर लो आपका मन किसी भी काम में नहीं लगेगा सिवाय टाइम पास वाले कामों में। तो आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ कि आप इस एक्सेसिव डोपामिन लेवल को कम कैसे कर सकते हो। पहला, उस काम को आप कम कर दो जो आपके ब्रेन को ज्यादा उकसाता हो। जैसे आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो एक एपिसोड देखो और दूसरा देखो ही मत। अपने दिमाग में ये सोचो कि अभी अपना काम कर लेता हूँ, फिर 1 घंटे बाद देखूंगा। तो इससे आपका ब्रेन सोचेगा कि 1 घंटे बाद फिर यही डोज मिलेगा, तब तक काम ही कर लेता हूँ। और जैसे ही 1 घंटा हो आप बाहर घूमने चले जाओ और यही सेम स्टेप आप बार बार दोहराओ। दूसरा, अगर आपको नोटिफिकेशन चेक करने की आदत है तो उसे कम करने के लिए या तो आप अपना नेट ऑफ कर सकते हो या फिर उस ऐप का नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हो। तीसरा, अगर आप घर पर ही रहते हो तो हमेशा अपने आप को घर के कामों में बिजी रखो। कोई एक रूटीन बना लो कि सुबह सुबह मुझे वर्कआउट करना है तो वर्कआउट करो। आप चाहे तो अपने कपड़े भी धो सकते हो, जरूरी नहीं कि सब मम्मी ही करें, कुछ काम आप भी कर लो भाई। दोपहर में 2 से 3 घंटे सो जाओ, फिर शाम को कहीं घूमने चले जाओ, दोस्तों के साथ चिल करो और फिर वापस आओ। इससे आपका ब्रेन रिफ्रेशिंग फील करेगा और आपको और प्रोडक्टिव होने में हेल्प करेगा। चौथा, अपने हर काम के लिए एक टाइम फिक्स कर दो और उसे रोज फॉलो करो, क्योंकि इन द एंड आपको ही सब करना है। मैं या फिर कोई और आपको ऐसा कोई जादुई काढ़ा नहीं दे देगा कि आप अगले दिन से ही प्रोडक्टिव हो जाओगे, आपकी सारी गलत आदत खत्म हो जाएगी। जी नहीं, कोई भी आपकी हेल्प सिर्फ रूटीन बनाने में कर सकता है या आपको समझा सकता है। अभी आपके ऊपर है कि आप उसकी बातों को कितनी गहराई से समझते हो। आप चाहो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपका रूटीन बनाने में, बस नीचे कमेंट करो। एक्सरसाइज आपको एक स्वस्थ जीवन देने में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो रोज सुबह 1 घंटे एक्सरसाइज ही कर लो। एक्सरसाइज के अपने ही बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं, जैसे इससे आपके बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है, आपके दिमाग की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। आप एक्सरसाइज करने के बाद हमेशा मोटिवेटेड फील करते हो, जिसकी वजह से आप किसी भी काम को शुरू करने के बाद बिना रुके उसे खत्म भी कर सकते हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, एक हेल्दी पर्सन को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है और जब आपके ब्रेन को भरपूर नींद मिलती है तब आपका ब्रेन फ्रेश फील करता है और इस फ्रेशनेस में आप कोई भी हैबिट डेवलप कर सकते हो। क्या आपको पता है कि गाने सुनने से भी डोपामिन रिलीज होता है? तो आप अपने डोपामिन एडिक्शन को काबू करने के लिए कुछ अच्छे गाने सुन सकते हो। आपको बस यूट्यूब पर सर्च करने हैं काम एंड पीसफुल म्यूजिक। इन गानों को आप अपनी आंख बंद करके सुनो और आपको खुद फील होगा कि आप कहां और क्या गलत कर रहे हो। इन टिप्स के अलावा ये कुछ एडिशनल टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो। यानी आप ये सोचो कि अगर आप ये काम नहीं करते हो तो इसके परिणाम क्या होंगे। थोड़ा दूर की सोचो कि ये जो अभी मैं कर रहा हूँ उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल में हो तो ये सोचो कि अगर अभी मैं नहीं पढ़ूंगा तो कल फेल हो जाऊंगा। इससे आपका ब्रेन डरेगा और फिर आप अपने ब्रेन को पढ़ने के लिए डाइवर्ट कर सकते हो। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि आपके पास बस आज का दिन है काम करने के लिए और कल डेडलाइन है, और आप जानते होंगे कि डेडलाइन पर हमारा ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट कर सकते हो यार। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर करो ताकि किसी और की लाइफ में भी वैल्यू ऐड हो सके। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई एंटरटेनिंग और एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।